नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास क्या है? तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अगर आप साइंस को पढ़ते हो प्यारे बच्चों, तो साइंस में फिजिक्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। और फिजिक्स इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल वाला सेक्शन आपका गर्दा उड़ा देता है। तो न्यूमेरिकल वाले सेक्शन से हम एक साथ लड़ने जाएँगे तो कमज़ोर पड़ जाएँगे। तो न्यूमेरिकल की कुछ कैटेगरी होती है। क्या कैटेगरी होती है? सबसे पहले तो ये होता है भैया, ये 3 कैटेगरी में बँटी होती है। सबसे पहला कैटेगरी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिक लेवल, ठीक है? बेसिक, जिसमें हम फ़ॉर्मूला के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि पहले फ़ॉर्मूला होता क्या है, वो सब हुआ बेसिक, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं 60% क्वेश्चन्स बेसिक लेवल से, ठीक? दूसरा होता है मीडियम लेवल। मीडियम लेवल में क्या होता है ना कि जो तुम लोग अगर स्कूल बोर्ड की तैयारी करते हो, चाहे तुम बिहार बोर्ड से हो, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड से, इनफैक्ट किसी भी बोर्ड से हो, तो जो एग्जाम्स होते हैं उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक लेवल के होते हैं और थोड़े से 30-40% मीडियम लेवल के होते हैं। तो अगर आप ये 2 लेवल कंप्लीट कर लेते हो तो आपका बोर्ड 100% हो जाता है। प्लस आपका जो एक एक बेस जिसको बोलते हैं, वो बेस बन जाता है नीट और आगे जेई के लिए। तो कहने का मतलब, अगर एक बच्चा इतना कर लेता है तो वो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर लेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आपको 100% आएंगे। और दूसरा, आप क्या करते हैं, नीट और जेई के लिए आप अपना एक लेवल कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है ना? मतलब उसका 1 या 2 लेवल कंप्लीट कर लेते हो, सीयूटी स्टेट एग्जाम सब। तो आप कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो कि हम एक अपना बेस तैयार कर ले, ग्राउंड तैयार कर ले, तो आप इस वाले न्यूमेरिकल सीरीज को जरूर देखिए, जो टॉपिक बाय टॉपिक है। जो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं या अल्टरनेटिंग करंट के क्लास 12 फिजिक्स का 7 नंबर चैप्टर है। इसके अंदर मैं पूरे चैप्टर का नहीं बताने वाला हूं, बल्कि हम इस चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। उसमें से किस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, तो देख लीजिए। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अल्टरनेट करंट, वोल्टेज एंड पावर। हम लोग सिर्फ इसी 3 टॉपिक की बात करेंगे। तो चलिए, इस पे बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इसके बाद इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपको तंग करने वाला नहीं है। आप उसको 100% अटेम्प्ट आप कर लोगे, 100% मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अब सवाल है, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ आज का सेशन, मैं पहले आपको बता दूं कि हमारी महाकुंभ जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो कि उन बच्चों के लिए है जो अभी जो एग्जाम देने वाले हैं 3 से 4, इसको क्रैश कोर्स भी बोल सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी-जल्दी जा करके हमारे इसी चैनल पे आपको फ्री में वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे एनरोल कीजिएगा तो वहाँ और बेटर तरीके से आपको पीडीएफ, डीपीपी के साथ आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल और कम प्राइस में, वरना फ्री में भी चाहो तो आप सिर्फ लेक्चर्स अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे पूरे लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे थोड़ा डीपीपी सिस्टमैटिक और टेस्ट सीरीज के साथ हम पढ़ें, तो थोड़ा-सा एक बेसिक फीस आपको देना पड़ेगा और आप इसे आराम से ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, तो सवाल आता है कि इससे पहले हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें, थोड़ा-सा फॉर्मूला का जानना ज़रूरी है कि भैया इस टॉपिक पे हम कौन-कौन सा फॉर्मूला देख सकते हैं ताकि आने वाली टॉपिक्स पे हमारा यूज़ आए। तो अगर मैं सीधा-सीधा बात करूँ, तो हमने क्या देखा कि जो अल्टरनेट करंट है, वो कुछ इस तरह से उसकी ग्राफ बनती है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। दैट मीन्स करंट जो है, वो आगे जाती है और पीछे आती है। और ऐसा चूंकि वो 50 दफा करती है इंडिया में, तो हम लोग बोलते हैं कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई, ठीक है? खैर, डिटेलिंग तो हम लोग टॉपिक पढ़ाए थे, बट अभी मैं मोटा मोटी तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो जब आप इसको ऐसे देखते हो तो इसमें इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सब हम लोग इसका नाम देते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है आई नॉट। आई नॉट मतलब ये वाला पार्ट जो सबसे तगड़ा वाला एम्पलीट्यूड है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? या अगर तुम ई का लिखना चाहोगे तो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर तुम इसका साइन का लिखना चाहते हो तो। इसको हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे? तो इसको हम लोग लिखते हैं आई नॉट या ई नॉट, तुम जिसका भी ग्राफ खींचना चाहते हो वो। अब ओमेगा टी में क्या होता है? +5 या -5। क्यों जोड़ देंगे हम +5 या -5? मैं आपको कारण बता चुका हूँ पहले ही। क्योंकि अगर मान के चलिए ई और आई के बीच में 0 से स्टार्ट ना होकर थोड़ा ऊपर नीचे से स्टार्ट हुआ, तो कुछ तो फेज होना चाहिए ना यहाँ रखने के लिए। तो हम लोग यहाँ ओमेगा को क्या बोलते हैं? तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी बोलते, सॉरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2π/t। यानी आप इसको लिख सकते हैं 2π, 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है? ये लिखते हैं। पाई को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस बोलते, फेज बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। फेज डिफरेंस कितना है वो
ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी डिटेलिंग हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब आता है इसकी एवरेज वैल्यू। तो आपको तो पता है कि एक पूरे साइकिल में जितना प्लस है उतना माइनस है। तो अगर आप देखिएगा तो आई की टोटल वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 0 मिल जाएगी, अगर फुल साइकिल के लिए चेक कीजिएगा तो। लेकिन क्या होगा यदि मैं आधे साइकिल के लिए चेक करूं? तो आधे साइकिल के लिए अगर आप आई की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू, ये फुल साइकिल है, प्लीज देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा आपको चीजें समझ में आएगी। अगर आप हाफ साइकिल के लिए चेक करो, क्योंकि हाफ साइकिल में हम सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेते हैं, तो ये आता है आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इस पूरे साइकिल का आरएमएस वैल्यू निकालता हूं, ठीक है ना, आई आरएमएस, तो आपको पता होगा ये होगा आई नॉट अपॉन √2, दैट मीन्स 0.707 आई नॉट। ठीक है, और इसका कितना था? इसका था 0.606 आई नॉट। ठीक है, और अगर मैं ई आर एम एस की बात करूं तो जो आई आर एम एस होगा वही ई आर एम एस होगा। ठीक है, 0.707 ई नॉट। ठीक है, सेम इस तरह से आ गया। अब क्वेश्चन आता है पावर का। जी हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका एवरेज पावर क्या होगा, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला है आई आर एम एस वी आर एम एस और इंटू कॉस फाइव। मैंने जस्ट लास्ट क्लास में आपको ये मैंने प्रूफ करके दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। और आरएमएस की वैल्यू तो आप लोग सब लोग जानते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आई नॉट बट्टा √2 वी नॉट बट्टा √2 और इंटू कॉस फाइव। ठीक है, बस इतनी ही बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी, और इसी बातों पे हम लोगों को आज क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इतने चीज चाहिए। अब इस पे हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि आप इतनी बातों को समझ लिए होंगे। अब चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यहाँ से बहुत ही जोरदार हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे कि आप लोग इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन भी ध्यान से देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड द करंट I। पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक के सवाल बना बना के इसको आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो कह रहा है कि करंट I है, फ्लो कर रहा है कहाँ पे? थ्रू। कहाँ से फ्लो कर रहा है? तो उसकी जो इंस्ट्रूमेंट से कर रहा है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट से उसकी जो एसी सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, और उसकी वोल्टेज कितनी है? 5 cos ओमेगा टी। ठीक है, तो वोल्टेज हमें इस क्वेश्चन में दे दिया गया है, कितना दिया गया? 5 cos ओमेगा टी। दिस इज द वोल्टेज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड नाउ हम लोग बात करेंगे करंट पर। तो करंट की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 sin ओमेगा टी। क्लियर, आपको दिखाई दे रहा होगा करंट की वैल्यू कितनी है? 2 sin ओमेगा टी। क्लियर। अब कह रहा है कि हाँ ठीक है, द पावर डिस्प्यूटेड। अब नाउ ये हमें फोकस करने के लिए बोल रहा है पावर पे। अगर जिसको इंग्लिश में थोड़ी मोड़ी दिक्कत होती है तो वो हिंदी में भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, मैंने सब लिख दिया है। ठीक है, तो पावर यहाँ पर सवाल है कि पावर की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी जैसा कि मैंने पावर का फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैं ऐसा लेके चलूंगा। पावर के फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आता है? कॉस आता है, जो कि कॉस किसके बीच के एंगल को दिखाता है? तो कॉस दिखाता है साइन, सॉरी साइन बोल रहा हूँ, वी और आई। अगर इस दोनों के बीच में कुछ अगर गैप है तो उसको दिखाता है। जैसे अगर आई साइन है और ई भी साइन है तो दोनों यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ। लेकिन हमारे इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा, हमारे इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि साइन है और कॉस है, मतलब भी जो है वो कॉस में दिया है और आई जो है वो साइन में दिया है। और एक बच्चा भी जानता है साइन और कॉस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। साइन और कॉस का जो डिफरेंस है वो कितना होता है? 90 होता है। तो 90 का डिफरेंस है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फाई है वो कितना आया? 90 डिग्री आया। कितना आया? 90 डिग्री। तो अगर पावर का जो फॉर्मूला हम लोग ने लिखा है आई आर एम एस वी आर एम एस और cos फाई, तो फाई की जगह कितना डिग्री होगा? 90। और जैसे ही ये cos 90 होगा तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। डेट मीन्स हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? शून्य, यानी 0।
ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन का ये पैटर्न समझ में आया होगा कि अगर V और I दो ऐसे बोले ना, इतना क्वेश्चन मैं आपको इस पे करवाऊंगा ना कि सारे आपकी पोटेंशियल आपके अंदर वो आ जाएगी अटेम्प्ट करने का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि V और I ये जो दोनों है वो दोनों एक नहीं है, साइन नहीं है, एक कॉस और एक साइन है, तो दोनों के बीच के एंगल पक्की बात है 90 डिग्री। 90 डिग्री होने पर हमारा कॉस के साथ 90 रिलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पहले का आंसर क्या आया, 0। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग चाहो तो इसको पॉज करके आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो कहता है इन एन एसी सर्किट, जो एसी सर्किट है हमारा, ठीक है ना, V एंड I आर गिवन बाय V। तो हमें जो V दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो V दिया गया है 100 साइन 100 P। ओके, ये वोल्ट में हमें दिया गया। ओके, एंड I इक्वल टू जो दिया हुआ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तो आप शायद थोड़ा एज्यूम करोगे कि मैंने मेन पार्ट्स को यहाँ पे अलग कर दिया है। साइन 100t, ठीक है, और ये वोल्ट में है, तो वोल्ट में है तो पक्की बात है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ कि ये पूरी जो चीज है वो वोल्ट में काम कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है जो करंट हमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, जो करंट हमें दिया गया है वो I इक्वल टू कितना दिया गया है, तो वो दिया गया 100 साइन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 100t प्लस π/3। एंड सबसे बड़ी ध्यान की बात क्या है, यहाँ पे कितना लिखा हो, मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3 एम्पियर, जो इसमें नहीं था। ध्यान देना, जो इसमें है मिली और इसमें नहीं था, परफिक्स इसमें नहीं था और इसमें परफिक्स है। ठीक है, तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना, ध्यान देना है आपको सिर्फ। इसने हमसे क्या पूछा, पावर डिस्पाइटेड, पावर क्या होगा इसका, जो पावर जो होगा, तो मैं आपको सिंपल बात पूछता हूँ, पावर का फॉर्मूला क्या है, तो पावर का फॉर्मूला आप बोलोगे तो आप बोलोगे IRMS, ठीक है, VRMS, ओके, और फिर यहाँ पर क्या बोलोगे, cos फाई। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से कुछ पिक कर रहे हैं, क्या पिक कर रहे हैं, तो सबसे पहले IRMS की वैल्यू कितनी है, तो आप देखिए IRMS की वैल्यू 100 नहीं है, बल्कि ये I0 की वैल्यू है, जो पता है ना, जो इक्वेशन में साइन के आगे होता है उसे नॉट कहते हैं, और जो V के आगे होता है उसे V नॉट कहते हैं। और V और E एक ही केस है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज को एक ही किसी केस में कह सकते हो, आगे बहुत सारा डिस्प्यूट है, बट आप नॉर्मली एक मान के चलो उसको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, I, तो IRMS, तो यहाँ पे I0 लिखा हुआ है, तो IRMS का फॉर्मूला होता है I0 बट्टा √2। ठीक, अच्छा, VRMS का फॉर्मूला होता है V0 बट्टा √2 कॉस, और फाई कितना है, तो आप देख रहे हो ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो ठीक है, साइन साइन तो मैच कर गए। अब इसके बीच में कुछ नहीं है, लेकिन इसके बगल में कौन है, π/3, तो मतलब इस दोनों के बीच में π/3 का गैप आ गया। ठीक है, आई जो है वो भी से π/3 आगे चल रहा है, तो जब π/3 आगे चल रहा है तो कहने का मतलब π/3 का मतलब कितना हुआ, पाई मतलब 180, 180 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 18 यानी 60। तो बताइए दोनों के बीच में गैप कितना का है, आई भी से कितना आगे पीछे है, तो बोलिएगा 60 डिग्री आगे पीछे है। तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, 60 डिग्री। अब बताइए I0 की वैल्यू कितनी है, 100, V0 की वैल्यू कितनी है, 100, √2 को 2 लिख सकते हैं, और cos 60 का मान कितना होता है, 2। तो अब यहाँ पे क्या कहना है, कह रहा है 2 से ये कटेगा तो कितना होगा, 50। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज यहाँ पे मिस कर गए, ये परफिक्स को क्यों छोड़ दिए, क्योंकि ये परफिक्स तो पूरे के साथ है ना, तो ये जो 100 के साथ 100 ये वोल्टेज वाला लिखे वो तो मैंने लिख दिया 100, लेकिन जब ये आई वाला 100 लिखेंगे तो उसके साथ ये प्रफिक्स वाला वैल्यू भी आएगा, मतलब हमारे पास एक लावा दुआ में 10 के पावर -3 भी आएगा। ये पीछे जानबूझ के लगाया था गलती करने के लिए, लेकिन हम तो ठहरे भैया तेज आदमी, कैसे गलती करेंगे, तो मैंने भूल गया, तो ये यहाँ पर से उठा करके 100 के साथ लगाकर यहाँ पे रख देना है। तो अब इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 डबल 100, मतलब डबल जीरो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3, तो -3 2 को खा जाएगा, और प्लस एक शून्य और आएगा तो 2.5 वाट, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, तो यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा सी।
तो मैंने आपको बोला ना कि बहुत अच्छा है क्वेश्चंस, आप एक बार ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, आपको मैंने जो बताया है आप बस इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सारा बेसिक मैं क्लियर कर दूंगा आपका। क्या इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? नॉट इवन ये क्वेश्चन बन रहा है, फॉर्मूला वगैरह भी हम लोग रीड कर रहे हैं कि आगे वाले को क्या कहते हैं, पीछे वाले को क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो अभी बेस तैयार कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा उसमें। तो कहता है ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डीसी अमीटर से मेजर नहीं होता है, इसका कारण क्या होता है? तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर डीसी में क्या होता है करंट गया, सिंपल। एसी में क्या होता है, जाता है आता है, मतलब 1 सेकंड में आगे 1 सेकंड में पीछे, तो डीसी वाला सही से माप लेता है। लेकिन एसी वाले में क्या होगा, 1 सेकंड में 50 बार आगे 50 बार पीछे, तो क्या कांटा के लिए ही संभव है कि 1 सेकंड में 50 बार आगे 50 बार पीछे चले जाए? संभव ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उसका एक कंप्लीट साइकिल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे गया वैसे आ गया, तो कंप्लीट साइकिल की वैल्यू क्या हुआ, जीरो। तो जब एवरेज वैल्यू उसका कंप्लीट साइकिल का क्या हो जाता है, जीरो, तो हम कहते हैं इसी वजह से हम उसको नहीं माप पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गया आया, तो कैसे 1 सेकंड में 50 बार मापेगा, संभव ही नहीं है ना। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वो मेजर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, अगला में कहता है द रेसिस्टेंस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ ए क्वाइल फॉर डीसी इज इन ओम। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस किसी क्वाइल डीसी का अगर ओम है, तो एसी का क्या होगा, एसी का रेसिस्टेंस क्या होगा? क्या उतना ही रहेगा, क्या बढ़ जाएगा, या घट जाएगा, या इसमें से जीरो रहेगा? देखिए इसमें आपको थोड़ा सा मैं आगे का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूंगा, बट अब है तो कर लेता हूँ, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर दो सर्किट में चीज लगाता हूँ, वन इज रेसिस्टेंस, ओके, एंड अदर इज इंडक्टर। वन इंडक्टर एंड वन रेसिस्टर आर कंबाइंड टुगेदर, तो मैंने इसमें दोनों को कंबाइंड कर दिया। अब अगर तुम इसकी रेसिस्टेंस देखोगे तो इसका रेसिस्टेंस सिंपल आर होता है, लेकिन अगर तुम इसका रेसिस्टेंस देखोगे तो इसके रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ओमेगा इंटू एल, यानी ओमेगा का फॉर्मूला होता है इतना। ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ जस्ट, है ना, आपको इम्पीडेंस वगैरह मैं पढ़ाऊंगा, खैर उसका भी नाम नहीं लेता मैं, हटाइए उसको। तो इसका रेसिस्टेंस ये होता है। अब होता क्या है कि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी तो एक समान बहता है अपना आगे, ठीक। अच्छा, तो भैया जब इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई डीसी के लिए, तो सिर्फ कौन काम कर रहा है, रेसिस्टेंस काम कर रहा है, एक आदमी मिलके करंट को रोक रहा है इस सर्किट में, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मैं एसी की बात करूं तो आपको तो पता है कि एसी की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो मैं बोला हूं ना, मैं सिर्फ सवाल बनाने नहीं आया हूं, मैं हर चीजों को आपको क्लियर करके दूंगा। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो 1 सेकेंड में करंट अपना पाथ जितनी बार रिपीट करता है हम लोग उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो डीसी तो सिर्फ जाता है, आता तो है नहीं, बट एसी जाता भी है आता भी है, इसीलिए इंडिया में उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार आगे पीछे कर लेगा। तो इसके पास तो कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब इसके पास फ्रीक्वेंसी होगी, तो क्या आप बताइए, क्या फ्रीक्वेंसी एसी का जीरो होगा? तो आप बोलिएगा बिल्कुल जीरो नहीं होगा। तो जब एसी की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होगी, इसका मतलब जो रेसिस्टेंस इस इंडक्टर में है, क्या वो एक्सेल जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, एसी के लिए नहीं जीरो होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो एक्सेल भी होगा। अब जब इसके पास इस अब ये भी रेसिस्टेंस काम कर रहा है डीसी के लिए, और ये भी रेसिस्टेंस काम कर रहा है एसी के लिए। देखो डीसी में डीसी एसी, डीसी में ये होता है ये नहीं होता है, लेकिन एसी में ये भी होता है ये भी होता है। देखो डीसी में रेसिस्टेंस होता है लेकिन इंडक्टर नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है इसकी। लेकिन एसी में रेसिस्टेंस तो रहता ही रहता है, साथ में इंडक्टर भी काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जब इंडक्टर भी काम करना स्टार्ट कर देगा प्यारे बच्चों, तो ऐसे हालात में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया ये जो रेसिस्टेंस है वो दोनों यूज हो गया एसी में, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान से इसे देख लीजिए। अभी आने वाले में इम्पीडेंस वगैरह बहुत अच्छे से सीखिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल के ये पॉइंट जो बताया हूँ एक बार आप ढंग से देख लीजिए कि भैया एसी में ये डीसी में ये गायब हो जाता है फ्रीक्वेंसी के कारण, लेकिन एसी में ये ऐड हो जाता है किसके कारण, फ्रीक्वेंसी के कारण। ठीक है, खैर अच्छा क्वेश्चन है, अब यहाँ ध्यान देंगे। अब कहता है इफ इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय, ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके खुद से भी बना बना के आप मेरा
लेक्चर उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है। ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। आई एम योर कोच नॉट योर टीचर। कोच का काम होता है बस एक बार मैं टेक्निक बता दिया, मैं निकल गया, बाकी बच्चे मेहनत करते, वो नहीं करेगा तो नहीं सक्सेस होगा अपने लाइफ में, ठीक है, ध्यान से देखा। तो तुम लोग खुद से ही ईमानदारी बरतो। इफ इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय आई इजकल टू 4 cos ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, हमें आई इजकल टू दिया गया है। तो आपको पता है ना कि आई को जो फॉर्मूला हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, गिवन 4 cos ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, एंड इट इज गिवन इन एम्पियर विदाउट एनी पॉफिक्स। तो हमें यहाँ पे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड आई आरएमएस। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना, जानते हैं भाई, बताता हूँ तेरे को कितना होता है। ये होता है आई नॉट अपॉन √2। तो ये हमारी वैल्यू होती है। बट अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि सर आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस या साइन जो भी यहाँ पर एंगल होगा वो तो फेज में हम चेंज करके उसको चेंज कर लेंगे। तो इसके आगे वाली जो चीज होती है ना उसको आई नॉट कहते हैं, ठीक है। ये माल सिर्फ आपुन के जंगल में मिलता है, ठीक है, ऐसा माल कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ मिलेगा कॉस के आगे, समझा गया। तो अब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो आई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, और अपॉन क्या है, √2 है। अब 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 × 2 अपॉन √2, ठीक है। क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2। अब ऐसा से बच्चा बोलेंगे वाह क्या समझाता है, क्या काटा है इसने, इस मास्टर को काटने बहुत अच्छा आता है, ये ले मास्टर ने काट दिया 2 √2। तो यहाँ पर क्या बोलूंगा 2 √2 एम्पियर, ठीक है। तो आई थिंक आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस बहुत उस लेवल के, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आ गया, तो कहता है इफ एन एसी सर्किट, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए समझिए, बनाने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इफ एन एसी सर्किट पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 423 वोल्ट, द इफेक्टिव वोल्टेज, ठीक है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में पिक वैल्यू दिया गया है। पिक वैल्यू कितना दिया गया है, 423 वोल्ट, ठीक है। और हमें बोल रहा है इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब सुनकर आप मत समझना कुछ नया पूछ रहा है। इफेक्टिव इज जस्ट लाइक आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव इज इक्वल टू वी रमेश, और रमेश की वैल्यू सब जानता है कितना होता है। तो आप तो इसको बोल सकते हैं V0/√2 बोल सकते हो, या आप चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते हो 0.707 इंटू V0। क्लियर है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 0.707, और V0 की वैल्यू बोले कितना है 423। तो जब आप इसे गुना करोगे, ओके, कैलकुलेशन कंप्लीट 300 वोल्ट। क्या मास्टर बहुत फास्ट कैलकुलेटर है तेरा। हाँ तो भाई तू भी प्रैक्टिस कर, आ जाएगा, जल मत, संघर्ष करो। सॉरी बाल आएगा तो करेंगे। तो क्या है, ये हमारे पास छठा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इन एन एसी सर्किट आई इज इक्वल टू 100 sin 200 पाई, क्या बनेगा बे बोलना। तो यहाँ पे देख आई इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिल रहा है तेरे को, आई इक्वल टू मिल रहा है 100 sin 200 पाई × t, ओके। अब कह रहा है हमें, अच्छा इसमें तो तुम छांट छांट के ना किसका मान निकालो होगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द, अच्छा पीक वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, इसको टाइम पूछ रहा है आप उनसे। किस बात के लिए पूछ रहा है कि जब ये पीक वैल्यू तक पहुंचेगा, पीक वैल्यू समझते हो ना क्या होता है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, मतलब सबसे ऊंचा वैल्यू, ठीक है। पीक मतलब पहाड़, पहाड़ की चोटी, सबसे हिल, सबसे ऊंची, है ना, तो उसको बोलते हैं पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो चलो सबसे पहले टाइम पीरियड निकालता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो आई का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो टी से टी मैच कर गया, साइन से साइन कर गया, इससे ये क्या, तो ओमेगा। तो ओमेगा इजकल टू बोलो तो कितना हो जाएगा, तो ओमेगा इजकल टू है 200 पाई। और आपको तो अच्छे से पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2/t। अरे पढ़ाया है भाई, अभी तो जस्ट थोड़ा देर पहले वहां पे पढ़ाया आगे। एक चीज इन लोगों को पढ़ाओ और ये लोग उसको भी भूल जाते हैं, ठीक है ना। जिसको भूलना है उसको तो याद रखते हो, लेकिन जिसको याद रखना उसी को भूल जाते हो। ये देख पढ़ाया, ये ले, ले।
तो यहाँ पे देख 2π/t और ये कितना हो जाएगा 200π। पाई पाई जोड़ के घर बनाया था वो भी कट गया, ये कितना आ जाएगा 100। तो अब बताओ t इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/100। ए मास्टर 1/t का मान 100 था, फिर ये कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं, पलट दिए 1 2 का 4 4 2 का मान, जो 1/t में था वो सीधा हो गया और जो सीधा था वो 1 में आ गया, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर लेना अगर दिमाग पे लोड पड़े तो ये यहाँ पे आ गया। तो बोलेगा ठीक है सर, दिस इज द फाइनल आंसर। गलत, यही तो सोचना है गुरु। तुमने ये जो टाइम निकाला ये टोटल टाइम है, यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है। बट इसने क्या पूछा? पीक वैल्यू। तो टी का अगर एक हिस्सा करोगे t/2 तो आधा पे पहुंचोगे, और उसका भी एक चौथाई करोगे तब जाकर पूरे टी का एक चौथाई करोगे, तब तुम यहां जाके पहुंचोगे। तो अब बताइए, तुमने जो टी निकाला है उस टी का एक चौथाई करोगे तब जाकर तुम पीक वैल्यू पर पहुंचोगे। जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1/400 सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर। मतलब हम लोग आंसर तक पहुंच के भी छूट सकते हैं। ध्यान से सुनना, तुमने ये जो टी निकाला वो पूरा टाइम निकाला, बट हमें क्या चाहिए? सिर्फ पिक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो पिक वैल्यू में तो अपने एक टाइम का चौथाई हिस्से तक पहुंच गया, तो एक टाइम का चौथाई मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा, भाग दिया मैंने, यहाँ आ गया। ओके। तो तुम्हें पटना तक जाने में अगर तुम्हें मान लीजिए टी समय लगता है, तो उसका एक चौथाई जाने में, तो जो समय लगा उसको 4 से भाग दे देंगे, सिंपल। यही तो बात है। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे। मैंने बोला ना, इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कि आपको इसके बाद कुछ भी आपको बेसिक के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे न्यूमेरिकल से आप कंप्लीट हो जाओगे। और ये न्यूमेरिकल थोड़ी ना, तो फॉर्मूला भी आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारा फॉर्मूला। बोर्ड एग्जाम से इसके हमें तो बच्चा हो जाएगा। कह रहा है पिक वैल्यू, हमें पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट 6 एम्पियर दिया हुआ है। दैट मीन्स आई नॉट, जिससे हम लोग पिक को दिखाते हैं, कितना है 6 एम्पियर। ठीक है, हमें क्या दिखाना है? आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो हमें निकालना है आई रमेश। तो बताइए आई आरएमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नॉट अपॉन √2, दैट मीन्स 6/√2। 6 को बोल सकते हैं क्या 3 into 2, तो लिख सकते हैं 3√2। सिंपल है ना। तो अच्छे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, आते ही रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को, है ना। ओके, चलिए 10 क्वेश्चन पे रेस्ट लेंगे। कहते हैं ए जनरेटर प्रोड्यूस, एक जनरेटर, जिसको हिंदी में होगा वो हिंदी में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूंगा तभी, आप हिंदी में ही पढ़ सकते हो। हम तो हालांकि इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझा रहे, हिंदी पढ़ के क्या समझेंगे, फिर हिंदी समझाएंगे, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझा रहा हूँ, आप लोग हिंदी पढ़ के हिंदी समझिए। तो यहाँ पे क्या जाता है, द जनरेटर प्रोड्यूस ए वोल्टेज दैट गिवन बाई V इक्वल टू इतना, मतलब हमें एक जनरेटर जो है वो हमें वोल्टेज दे रहा है, कितना दे रहा है 240 साइन 120t। ओके, टी को हम लोग सेकंड में मापते हैं, ठीक है, माप लो तुम लोग सेकंड में। तो कह रहा है द फ्रीक्वेंसी एंड आरएमएस वैल्यू, मतलब हमें यहाँ पर एक बार तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है वाट, और दूसरा हमें निकालना है आरएमएस वैल्यू, यानी किसका? वी आरएमएस। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे? अब फॉर्मूला देखो, भी बराबर क्या होता है? भी बराबर होगा V0 साइन ओमेगा टी। तो साइन के आगे वाला जो है उसको हम लोग V बोलते हैं, और हमें वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है V0/√2। ठीक है, या अगर आप इसको चाहो तो लिखना ऐसे लिख सकते हैं 0.707 गुने V0। क्लियर? तो अब बताइए प्यारे बच्चों, 0.707 और V0 की जगह बोलिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 240। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7×2 = 14, लगभग 170 के आसपास में। तो 170 वोल्ट हमारा क्या आ गया? VRMS की वैल्यू आ गई। आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, मेरे तरह चालाक थोड़ी ना कि देख के बता दोगे। ठीक है, तो अब ये है, अब कहिएगा ठीक है सर फ्रीक्वेंसी बता दो, तो ओमेगा आएगा ना। तो बताओ ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा बराबर हमने लिखा 120। ओके, ओमेगा का होता है 2π/t, दैट मीन्स 120। 120 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रह गया और पाई का पाई रह गया, और बराबर ये कितना हो गया 60।
तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा 60/पाई, 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, चौक मत जाना, पाई 60, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, मतलब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बार में, लेकिन चूंकि 0.14 है तो 20 से थोड़ा कम कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा है बउआ, देखो तो 170 हर्ट्ज और 19, यानी सी नंबर ऑप्शन। सिंपल है, आप देख लीजिए कहीं कोई डाउट है तो। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सामने रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग फालतू में घबरा जाते हो, कहते हो मास्टर ने कुछ खतरनाक काम किया, कुछ गर्दा उड़ा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, हमें पीक वैल्यू दे दी गई है और हमें कह रहा है आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो बच्चा बच्चा जानता है वी आरएमएस बराबर वी नॉट अपॉन √2, है ना। बट वी नॉट को यहाँ पर ई बोला जा रहा है, तो कोई बात नहीं, ई नॉट इज अपॉन √2। तो दिस इज द फाइनल आंसर डी। तो हम लोगों ने अभी 10 क्वेश्चन देखे हैं। मैं 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग भी कॉपी पे निकाल लो, इसे एक बार देख लो कि हाँ क्वेश्चन जो बना है इसमें से कितना सही बना है। 10 में से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन बनाए। फिर 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं दूसरा सेशन। थोड़े से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कहता है द पिक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ एसी मैनेज, ठीक है। अगर 220 वोल्ट पर हमारा पिक वैल्यू कितना होगा, तो ठीक है पहले वी आर एम एस लिख लेते हैं। 220 दिया हुआ है, ओके। हमें निकालना क्या है, पिक वैल्यू। पिक को डिनोट करते हैं किससे होगा, वी नॉट से। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पर रखा है वी आर एम एस बराबर, ठीक है, 0. वी नॉट। तो बताइए वी नॉट बराबर क्या होगा। तो वी नॉट बराबर होगा, अच्छा मैं इससे अच्छा तुमको इससे समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक ये भी तो फॉर्मूला होता है ना, वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन √2, ठीक। तो बताओ वी नॉट बराबर कितना होगा, तो वी नॉट बराबर होगा √2 गुने वी आर एम एस, ठीक है। अब आप बताइए √2 का मान कितना होता है, 1.41, आगे भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, और आर एम एस की वैल्यू, तो आर एम एस की वैल्यू तो यहाँ दी गई है 220, तो 220 को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा 311.0 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा किसका मान आया, वी नॉट का। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल हिंट्स दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर एक क्रिएट होता है, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बोल के लिखवा देता हूँ। AC इज मोर डेंजरस क्वेश्चन लिख लीजिए, AC इज मोर डेंजरस देन DC वाई। क्वेश्चन अगर हमसे पूछा AC इज मोर डेंजरस देन DC वाई, तो हम उसका आंसर क्या देंगे। तो आप इसका आंसर दीजिए कि देखिए भैया, अगर आप DC की बात करोगे तो DC का वोल्टेज यहाँ पर कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर AC का जो वोल्टेज है, जो RMS जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू, वो पहुंच सकता है कितना, 311 तक पहुंच सकता है। कहाँ तक पहुंच सकता है, 311 तक। तो भैया एक बात बताइए, AC हम DC हमेशा कितना रखेगा 220 वोल्ट, तो कम वोल्टेज से खतरा होगा तुमको। लेकिन AC कितना 311 तक पहुंचा सकता है। तो सोचिए वैसे हालात में, वैसे जगह पर आपका जो पावर है इसकी, वो कितना इनहेंस हो गई, √2 टाइम्स, √2 टाइम्स इनहेंस हो गए, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू सेम रहा, बट एक समय तो इतना पहुंच गया। तो ऐसे हालात में आप बताइए कौन ज्यादा खतरनाक है, 220 वोल्ट ज्यादा खतरनाक है, 311 वोल्ट तक ज्यादा खतरनाक है, 311 वोल्ट तक ज्यादा खतरनाक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, आप चाहो तो इसका आंसर जो आपने लिखा है उसका आंसर क्या लिखोगे कि बिकॉज एट 220 वोल्ट DC शो 220 वोल्ट, बट पीक वैल्यू ऑफ AC शो
311 वोल्ट which is root 2 times more than DC. That means AC is more dangerous than DC. ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया और इस पर एनसीईआरटी का आंसर भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक साइनोसोडल यहाँ पर एक एसी फ्लो कर रहा है और वो जो फ्लो कर रहा है तो उसकी रेसिस्टेंस कितनी है, आर है। पिक वैल्यू कितना है, आईपी, मतलब पिक वैल्यू को हम लोग आईपी बोलते हैं। तो यहाँ पर पावर डिस्प्यूट क्या होगा, यहाँ पे पावर। तो आपको एक बात पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। वो वोल्टेज और उसके रूप में बोलेगा पावर, तब निकालेंगे एवरेज पावर एसी का। लेकिन अगर आप सिंपल में आपसे पूछूंगा पावर का फॉर्मूला तो आई स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू सबको पता है कितना होता है, आई नॉट आरएमएस है ये, अब बट्टे रूट टू। इसका स्क्वायर पहले से है आर, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर। अब बट्टा रूट टू का मान हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, टू। इसी आई नॉट को हम लोग यहाँ पे आईपी लिखते हैं, पिक वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं, आईपी लिख दीजिए, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, नॉट लिखो पी लिखो, नाम बदलने से क्या हो जाता है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो आप इसको आराम से देखो समझो और हमारे से पहले आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, तभी जाकर चीजें आपके पक्ष में जाएगी। हमसे पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो। नेक्स्ट अब कहता है ए 40 ओम इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट। तो अगर ये कहता है कि 40 ओम इसकी रेसिस्टेंस है, द रेसिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक हीटर इज 40 ओम एंड द कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, दैट मीन्स जो वोल्टेज है आरएमएस, दिस इज द आरएमएस वोल्टेज, कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, एंड द फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज विच इज यूजलेस। ठीक है, एंड द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का पीक वैल्यू क्या होगा। हमारे लिए यूजलेस है, हमारे काम का ये नहीं है। ठीक है, ऐसे दे दिया आपको भावनाओं में बह करके। तो सबसे पहले आई निकालेंगे, तभी तो आई नॉट निकालेंगे। तो पहले आई कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। दैट मीन्स अगर ये आरएमएस है तो ये भी आरएमएस होगा। तो अगर मैं यहाँ से पूछूंगा आई आरएमएस, तो आप क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा V आरएमएस अपॉन आर। तो आप बोलिए V की वैल्यू कितनी है 200 एंड इसकी वैल्यू कितनी है 40, एंड कट कर ये कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस इज 5 एम्पियर। इज दैट क्लियर, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई आर एम एस इन टर्म ऑफ आई नॉट, द फॉर्मूला ऑफ आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। क्लियर, okay, that means I naught is equal to root 2 times into IRMS. That means 1.4 into what is the value of IRMS, 5, that is close to 7 ampere. Okay, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक सिंपल सा फॉर्मूला था। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप बना रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि हाँ सर, इसे मैं सवाल को रोककर मैं भी अटेम्प्ट कर सकता था। ठीक है, बट पता नहीं आप लोगों के अंदर क्या हो गया है, आप लोगों की वो क्षमता गायब हो रही है। तो आप लोगों को भी अटेम्प्ट करना चाहिए, रोक करके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर क्वेश्चन मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है, ऑलरेडी मैंने हिंदी में भी दे दिया, कॉन्सेप्ट भी मैं सिखा रहा हूँ। तो ठीक है, कुछ बच्चे आगे आगे बनते हैं, बस कुछ पीछे पीछे बनो, क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरे बनाने के बाद भी आपको लगता है तो उसके बाद भी आप बनाओ रोक करके, लेकिन खुद से बनाओ, या पहले या बाद में। धीरे धीरे आप मेरे बाद में बनाओ, फिर धीरे धीरे खुद ही सीखना चालू कर जाओगे। जब कोई क्रिकेट खेलते देखते हो, कोच उसको सिखाता है, लेकिन एक समय के बाद कोच को हटाकर वो खुद ही स्टार्ट हो जाता है। तो बस वही वाली बात, लेकिन शुरू से तो आपको कोच की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अब कहता है इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी आती, तो बोल तो चुका हूँ 50 हर्ट्ज, कितनी बार बोल रखा है। ठीक है, नाउ अब कह रहा है इफ द करेंट आई इज गिवन, आई इक्वल टू हमें इतना दिया गया है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आई इंस्टेंटेनियस करेंट। आई इक्वल टू कितना दिया गया, आई नॉट, ओके, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके,
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? द वैल्यू ऑफ ई मतलब ईएमएफ। ओके, तो ईएमएफ हमें कितना दिया गया है? ई नॉट, यानी वोल्टेज जिसको आप कह सकते हो साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, हमसे पूछ रहा है पावर कंजम्पशन इस सर्किट, तो एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट का जो पावर आई और ई के रूप में जो हमने फॉर्मूला बताया था, वो आपको क्या बताया था? आई नॉट अपॉन रूट टू, ई नॉट अपॉन रूट टू, जिसको आई ई रेमेस कहते थे, और इनटू बोलते थे कॉस फाई। कॉस फाई मतलब आई और ई के बीच का एंगल। तो आपको नहीं लग रहा ये दोनों साइन है? लेकिन ये जो फालतू का एंगल है यहाँ पर पाई बाई टू, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस दोनों के बीच में इतना का डिफरेंस है, तो जब इतना का डिफरेंस है तो इसको क्या बोलते हैं? पाई बाई टू। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। और आपको तो पता है कि अगर कॉस अपने साथ 90 रखा तो पूरी की पूरी वैल्यू ही क्या करेगा? पूरा का पूरा सल्तनत ही जला डालेगा। तो इसने पूरी सल्तनत जलाकर कितना कर दिया? जीरो। तो अगर ऐसे इक्वेशंस रहेंगे तो आप बोल सकते हो कि दोनों के बीच का एंगल क्या है? जीरो। दैट मीन्स इसमें जो पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा? जीरो कंज्यूम होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हैं इसे रोक रोक के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। वो ये तो गाना भी है ना, मूव टू द नेक्स्ट। ओके, चलिए, तो कहते हैं इफ एन एसी सर्किट, ठीक है। अब कुछ लोग इसको गाना सुन के इंस्पायर मत हो जाना कि नेक्स्ट मूव कर जाते हो, इसका कोई अंत नहीं है, तेरा अंत हो जाएगा पर इसका कुछ अंत नहीं है। इस दुनिया में स्वैप करते रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीजों के साथ जब आप लगते हो ना, देखो मेरी सिंपल सी बात है बच्चों, होता क्या है कि जब आप अपनी लगातार नेक्स्ट 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 करते रहोगे तो आपकी फीलिंग बहुत वर्सेटाइल हो जाएगी। ठीक है, वर्सेटाइल हो जाएगी और उससे आपको घाटा होगा कि आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है, आपका जो लाइफ में जो आपको अचीव करना है, जो चीजें करना है, आप वो नहीं कर पाओगे। तो होता क्या है कि जब आप किसी एक जगह टिकते हो, ठीक है, किसी भी एक जगह टिकते हो, भले सामने वाला कुछ भी कर रहा है उससे मतलब नहीं, आप क्या करते हो? अपने लाइफ का एक पार्ट वहां इन्वेस्ट करते हो एंड डिफरेंट पार्ट, अपने पूरी पार्ट आप कहाँ लगाते हो? अपने काम पर, अपने चीजों पर, अपने आप को ग्रो करने पर, अच्छा दिखने पर, जिम करने पर, कैरियर में आगे बढ़ने पर, अपने लाइफ को मेंटेन करने पर। तो आप अपनी पूरी एनर्जी उस तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक, लेकिन अगर आप इसे बार बार ऐसे 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 करते रहोगे तो फिर क्या होगी? आपकी जो ये एनर्जी बन सकती थी वो आपने यहाँ लगा दिया। तो इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते खुद ही एक दिन गायब हो जाओगे। इसीलिए बेटर रहेगा कि आप क्या करो, अपनी एनर्जी 70% से ज्यादा एनर्जी आप इस तरफ की चीजों पर लगाओ, अपने करियर बाकी चीजों में, और बाकी अगर 30% है तो इस तरफ लगाओ। ये भी इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए है तो इस तरफ लगाओ। बट सामने वाला क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, क्योंकि आपकी 70% इन्वेस्टमेंट यहाँ लगा हुआ है। तो ये मूव टू द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट उसके लिए जो जीवन में कुछ उसको उखाड़ना नहीं है। जिसको उखाड़ना है वो अपनी लाइफ में इस तरफ लगाता है। बाकी 30% उसने मान लीजिए चीट ही कर लिया, कुछ भी कर दिया, करने दो, छोड़ दिया, करने दो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैंने अपना अपना पूरा दिया ना भाई, हो गया बस। ठीक है, तो अगर मजबूरी हो तब नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इससे आपकी खुद की एनर्जी जहां आपको पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेरा ये समझाने का तरीका था। खैर, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इन एन एसी सर्किट, इन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट ई, तो ई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 200 साइन 314, ठीक है ना, इतना टी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू 200 साइन 300 140। ओके, ये हमें दिया गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू साइन, मतलब दैट मीन्स अगर सीधा साइन दिया है तो 1 लिखा होगा आगे, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 314t प्लस पाई बाई 3। ओके, ओके, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि सबसे पहली बात, इस दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? पाई बाई 3। दैट मीन्स कितना डिग्री? तो आप बोल सकते हो 60 डिग्री। ठीक, अब क्या रहा है? द एवरेज पावर ऑफ कंज्यूम इन वाट, तो एवरेज पावर कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला बोलिए कितना होता है? आई आर एम एस, जिसकी वैल्यू उतनी होती है, ई आर एम एस जिसकी वैल्यू इतनी होती है। ओके, एंड कॉस फाई, तो फाई की वैल्यू 60 डिग्री। आई आर एम एस की वैल्यू बोलिए 1, ई आर एम एस की वैल्यू बोलिए 200, √2 को √2 से गुना करेंगे 2, कॉस 60 का मान 1/2, 100 50, यानी कितना आ जाएगा? 50 वाट। सिंपल, और कुछ नहीं है ना? हाँ ठीक है, इतना वाट।
है ना। तो बहुत आप सिंपली बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से इसे बना सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कहता है एन एसी जनरेटर प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज ई। एक एसी जनरेटर इतना आउटपुट दे रहा है हमें, ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिख लेना चाहिए ई इक्वल टू हमें दे रहा है 170 साइन 377 टी वोल्ट, ओके। एंड हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है ना कि साइन के बाद वाला को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला लिखिएगा तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ओमेगा इनटू टी। तो बताइए ओमेगा इक्वल टू क्या आया 377। ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई अपॉन टी 377। तो बताइए यहाँ पे टी 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और ये कितना हो जाएगा 377। तो आप इसे काटिएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 377 अपॉन 2 और इंटू पाई की वैल्यू कितनी थी 3.14। तो आप इसे काट कर देखिए कितना आता है। एक 8 दूनी 16 3.14 चौतरी 18, ठीक है, अप्रॉक्स में हो जाएगा। ठीक, सिंपल है भाई। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट। कहता है जनरल अल्टरनेट करंट जीरो होता है, क्यों जीरो होता है। अल्टरनेट करंट, जनरली अल्टरनेट करंट जीरो क्यों होता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है जीरो। एवरेज स्क्वायर नहीं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि पता है ना जितना प्लस उतना माइनस। पावर, तो पावर जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या लगा हुआ है, एलसीआर में लगा हुआ है कि सीआर में लगा हुआ है वो। लेकिन करंट आपको क्या मिलने वाला है एसी में, प्लस माइनस, वो आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि हमें ऑल्टरनेटिव, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी आप जो हमने आपको पढ़ाया था क्लास में, जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे, उसने मेरे डेफिनेशन लिखवाने के तरीका से ही आप इन चीजों को समझ जाइएगा। कैसे समझ जाइएगा तो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपली कहता है अल्टरनेट करंट का इक्वेशन हमें दिया हुआ है आई इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब देखो दो करंट है और हमें आई आर एम एस निकालना है। तो मैंने आपको आई आर एम एस का मतलब क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि देख भैया करंट जब प्लस माइनस करता है तो वैज्ञानिकों को चिंता हुआ कि भैया इस माइनस को कैसे हटाए। तो उसने बोला कि एक काम करो, माइनस को हटाने के लिए स्क्वायर कर दो। तो हम बोलेंगे ठीक है, पहले वाले करंट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वाले करंट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। कहिएगा एक बात बताइए, स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू बढ़ नहीं जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो कहिएगा इसको जोड़ने पर, तो बोलते एक काम करते हैं ना, इसके लिए मीन लगा दीजिए। मीन का मतलब होता है माध्य, मतलब पूरे वैल्यू का एक वैल्यू। तो अगर तुमने 10 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया, तो फिर उसको जोड़ के 3 से भाग दोगे तो वापस वो पहले जैसा आ जाएगा। तो मीन करना पड़ता है, तो मीन के लिए उतने ही नंबर से भाग देना पड़ेगा, मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा। अच्छा, स्क्वायर करने पर वैल्यू तो बढ़ जाएगी, तो वापस घटाने के लिए क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। सिंपल सी बात। स्क्वायर ताकि माइनस हट जाए, रूट ताकि वो पहले जैसा हो जाए। लेकिन चूंकि ये संख्या जुड़ेगी तो जोड़ने को वापस पहले जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतना से मीन करना पड़ेगा। तो रूट मीन स्क्वायर क्या कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब इस पे भी रूट होता, लेकिन अगर मैं इस रूट को यहाँ से हटाकर पावर 1/2 लिख दूँ तो पावर 1/2 का मतलब ही हुआ रूट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। नजर के सामने लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, नजर के सामने जिगर के पास, ये देखो। अब कह रहा है इन एन एसी सर्किट, मैं हट जाता हूँ, आप चाहो तो इसे रोक करके बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलो आप इसे बनाओ, ये कैसे, तो कहता है एसी सर्किट में आई इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, देखिएगा हमें दिया हुआ है 5 साइन 100t माइनस पाई बाई टू, ओके। तो आई इक्वल टू द गिवन इक्वेशन इज 5 साइन t minus pi by 2, okay. And the AC potential, the value of potential, that means voltage is 200 sine 100 volt,
ओके ठीक है, ये एम्पियर है, ये वोल्ट है। एंड पावर, ओके, बहुत ज्यादा पावर के बारे में पूछ रहे हैं। तो पावर, तो आपको नहीं लग रहा है कि भैया इसमें और इसमें पाई बाई टू का अंतर है? पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, और कॉस अपने साथ जैसे ही 90 लगाएगा वो खुद को सीधे जीरो कर लेगा। तबाह कर दूंगा मैं, cos 90 का मान जीरो, तो सीधे यहाँ पर जीरो। मतलब आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते थे कि जैसे इसके बीच का फेज डिफरेंस जीरो आया तो बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पहला क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट किए थे, तो आपको नहीं लग रहा कि हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ इजी लग रहा होगा, क्योंकि चीजें रिपीट हो रही होगी। तो मैंने आपको बोला था ना, इस सेशन पे आप थोड़ा ढंग लगाइए, आपको ये टॉपिक परेशान नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा जिंदगी में। ठीक है, आप कहिएगा सर क्या ये क्वेश्चन आएंगे? भाई क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, पर जब तुम पढ़ाई करो तो ऐसा करो कि आप सर उठा के बोल सके हाँ मैंने भी आरएमएस के बहुत से क्वेश्चंस किए। दिखा तो कौन सा क्वेश्चन दिखा रहा है तू? 10 साल बाद भी जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे, 20 साल 25 साल बाद भी अपने बच्चों को पढ़ाओगे, तो एटलीस्ट जब वो आरएमएस से क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो तुम लपक के बुक उठाओगे, दिखा तो भाई देखो क्वेश्चन जरा मैं भी। क्योंकि तूने भी मेहनत करके आया ना, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, हर कुछ एग्जाम्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ के जाओगे जिंदगी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएगा, गेस पढ़ के जाओगे आउट ऑफ सिलेबस आएगा ही आएगा। तो चलो थोड़ा ध्यान देते हैं। अब कहता है इलेक्ट्रिक जो लैंप है वो कनेक्टेड है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी? तो पीक वैल्यू तो सिंपल सी बात है, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी दी गई है? 220 वोल्ट। आप बताइए आई भी पीक की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलेंगे ना √2 गुने वी आर एम एस। √2 का मान 1.4, आर एम एस की वैल्यू 220। 220 पर हमारे पास कितना आंसर आएगा? 311, ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। 311 वोल्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? एसी इज मोर डेंजरस। अब क्या है, हमारे घर में 220 वोल्ट का डोमेस्टिक सप्लाई जाता है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? तो 220 वोल्ट आरएमएस को दिखाता है, मैंने अभी तो बोला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना? इसको मैंने आरएमएस बोला था, और इसको मैंने बोला था करंट पिक का। तो ये कौन सा वैल्यू दिखाता है? तो आरएमएस को दिखाता है, दैट मींस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कहता है द प्रोसेस बाय विच एसी कन्वर्टेड, वो कौन सा प्रोसेस से एसी डीसी में कन्वर्टेड होता है? तो उसका नाम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर डिवाइस में आपको पढ़ाऊंगा अगले आने वाले 15 14 चैप्टर में, 14 सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अब कहता है कि पावर भी और आई अगर करंट है तो पावर डिपेंड फेज पे करेगा ना। पावर के कैसे फॉर्मूला बता सकता है? अगर कॉस पावर का जो फॉर्मूला है, आप देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई कॉस थीटा। अब कॉस फाई इसमें है नहीं, अब कॉस फाई जितना होगा, अगर कॉस फाई 90 होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और कॉस फाई जीरो होगा तो ये वी आई हो जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? कॉस फाई पे, यानी फेज डिफरेंस पर। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? डी, है ना? अब आपको स्पीड थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ चीजें ऐसे ऐसे काम कर रही है। नेक्स्ट, अब कहता है फॉर एन एसी सर्किट V इज इक्वल टू इतना 15 साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू 20 कॉस ओमेगा टी। अब चूंकि एक साइन है और एक कॉस है, तो इसके बीच में फेज का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90। अब चूंकि ये 90 हो जाएगा तो हमसे पूछेगा पावर कंज्यूम, तो पावर कंज्यूम सीधे क्या बोल देंगे? जीरो। अब आप पहले से फास्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा होगा। क्या पहले से ज्यादा चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? हो रहा होगा। तो इसीलिए बोलता हूँ शुरुआत हमेशा मुश्किल होता है, आप धीरे धीरे देखिए आपकी जो स्पीड है वो इनहेंस करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है ए बल्ब इज कनेक्टेड फर्स्ट विथ डीसी एंड फिर वो बल्ब को एसी से कनेक्ट किया गया। तो एक बात बताइए, बल्ब वही है, ओके, बल्ब वही है तो बल्ब का रेसिस्टेंस भी वही होगा? बोलेगा हाँ सर बिल्कुल वही है। तो जब बल्ब का रेसिस्टेंस वही है, बल्ब वही है, ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा कि दोनों की जो वो जो ब्राइटनेस होगी वो दोनों इक्वली चमकेगा? बिल्कुल इक्वली चमकेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस तो बदल ही नहीं रहा है। जब कहीं का सर पहले तो बदला था, याद कीजिए वो सीरीज पैरेलल, तो भैया सीरीज पैरेलल में रेसिस्टेंस चेंज हुआ था ना, पैरेलल में अलग सीरीज में अलग, लेकिन यहाँ तो रेसिस्टेंस बॉल का सेम है, सिर्फ डीसीएसी कर रहा है। तो डीसीएसी में भैया रेसिस्टेंस अगर सेम है तो दोनों का जो ब्राइटनेस है वो क्या होगा? इक्वली होगा, क्योंकि आर बदल नहीं रहा है, और जब आर नहीं बदलेगा तो पावर भी चमक का बदलने वाला, ब्राइटनेस का बदलने वाला नहीं है, पावर भी नहीं बदलेगा। तो मतलब हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, इक्वली। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आता है, सीबीएसई वाले बच्चे भी याद रखिए, बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी याद कीजिए, यूपी झारखंड कहीं भी से भी हो सब याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आर कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज
इट्स 50 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। एम्पलीट्यूड कितना है 120 वोल्ट, यानी ई नॉट का मान दिया हुआ। देन आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो इतना कुछ ये देने की क्या जरूरत है, हम तो सीधा निकाल देते हैं। आरएमएस वैल्यू बराबर क्या होता है, तो होता है 0.707 इंटू वी नॉट, क्योंकि वहां पे रूट में आंसर नहीं दिया हुआ है। 0.707 वी नॉट की जगह क्या होगा 120। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा क्या। तो एक जीरो से तो ये खत्म हो जाएगा। 12×5 = 60, 12×6 = 84, मतलब 84 के आसपास में आ जाएगा इतना। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है वोल्टेज एंड करंट इज एन सर्किट गिवन बाय, तो वोल्टेज हमें कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। ठीक है, अच्छा, करंट कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये भी साइन है, ये भी साइन है। अब कह रहा है कि कौन किसको लीड कर रहा है, तो आपको तो पता है कि फेज का डिफरेंस हो रहा है, फेज जो पीछे होता है, तो फेज का डिफरेंस क्या होगा, तो होगा φ2 माइनस φ1। तो φ2 की वैल्यू कितनी है π/6, माइनस φ1 की वैल्यू कितनी है -π/6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जब प्लस हो जाएगा तो π/6 प्लस π/6, दैट मीन्स हो जाएगा 2π/6, मतलब कट जाएगा तो π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, क्योंकि 180 को 3 से काटेंगे तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का तो पहली बात है, तो इसमें से 60 का तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 60 में से इस दोनों में से कौन, तो देखिए माइनस का मतलब होता है भी पीछे रहेगा और आई कहाँ रहेगा, आगे। माइनस का मतलब होता है तो कौन लीड करेगा, लीड मतलब कौन लीडर होगा, तो लीडर आई होगा। तो क्या बोलेंगे, करेंट लीड द वोल्टेज, कितना डिग्री से 60 डिग्री से, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी। मतलब करंट जो है वो लीड कर रहा है किसको, वोल्टेज। माइनस का मतलब वोल्टेज पीछे पीछे आएगा, बढ़ो 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 तुम आगे, हम आ रहे हैं, और करंट क्या होगा, लीड करेगा। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, अब कहता है एसी की जो सप्लाई है वो कितनी है 220। मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा वी आर एम एस का मान कितना है, तो आप बोलोगे 220 वोल्ट। ओके, अब कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगा। ओके, और कितने साइकिल में, हाफ साइकिल में। तो आपको याद होगा मैंने अभी आपको पढ़ाया था वी एवरेज बराबर, याद आया क्या पढ़ाया था, वी नॉट बट्टे पाई। अगर आपको याद भूल गए होंगे तो मैं आपको दिखा दूं। हम्म, याद है हाफ के लिए मैंने स्वयं इसी हाथों से पढ़ाया था, इसी हाथों से, याद रखना। ठीक है, अब वी नॉट बराबर क्या होगा, तो आपको तो पता है √2 होता है। तो आप बताइए वी नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे √2 गुने वी आर एम एस, होता है। तो अगर वी नॉट बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा √2 और गुने वी आर एम एस और बट्टे पाई, तो आप बताइए √2 और वी आर एम एस का मान कितना लिखा हुआ है 220 वोल्ट, और बट्टे पाई का मान कितना होता है, तो अभी मैं मान रख देता हूँ। तो √2 का मान 1.4, 220 वोल्ट, और पाई का मान कितना हो 3.14। तो आप इसको काटिएगा तो अप्रोक्स में काट कूट के देखिए इसको, ये पक्की बात है, ये इसको 3 से काटेगा तो कुछ ये खा जाएगा आधा, अब आधा खाएगा तो 220 का आधा कितना हो जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, तो मान के चलिए हाँ 198। ठीक है, इतना आ जाएगा। आप कैलकुलेटर के देख लो ना भाई, काटने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, काट के देख लो आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कहता है आई आर एम एस और आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो सब जानता है आई आर एम एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई नॉट बट्टा √2, है ना। तो आई आर एम एस बराबर क्या होगा, आई नॉट बट्टा √2, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कहता है अल्टरनेटिंग करंट में ई की वैल्यू दी गई है,
एक एवरेज वोल्टेज कितना होगा पूरा साइकिल में, तो पूरा साइकिल में जितना प्लस उतना माइनस, तो एवरेज वोल्टेज क्या होगा, शून्य होगा। बेसिक सी बात है। अब रेशियो निकालना है किसका, पीक वैल्यू का, तो पीक वैल्यू ऊपर होगा। और किसका निकालना है, आरएमएस का, तो आरएमएस नीचे होगा। आई नॉट को आई नॉट रहने दीजिए, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप बताइए तो रमेश बाबू कितना होता है, तो आई नॉट बट्टे √2। आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, √2, यानी सी इज अ राइट आंसर। ठीक। अब कह रहा है 280 ओम का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 220 वोल्ट के करंट पे जल रहा है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। तो पहले हमको एक बात बताइए, फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या फॉर्मूला होगा, V/R। अच्छा, V की वैल्यू कितनी होगी, 200, और R की वैल्यू कितनी होगी, 280। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब ये जो भी निकला है वो IRMS निकल रहा है, क्योंकि ये भी RMS है और ये भी RMS है। सिंपल, जब कुछ नहीं दिया तो RMS ही मान के इस फॉर्मूला पे हम लोग रखते हैं, V बराबर आई आर पर। अब इससे ये कट जाएगा। अब अगर आप 2 बार में लिखिएगा तो ये 2 बार में 10 कटेगा, ये 2 बार में कितना कटेगा, 1, और ये कितना होगा, 4। ठीक है। अब 2 बार में ये काटिएगा तो ये 5 कटेगा, और 2 बार में काटिएगा तो ये 7 कटेगा, तो आ जाएगा 5/7। ओके। ओके, ये हमारा आ गया आई की वैल्यू, IRMS की वैल्यू। लेकिन हमसे पूछ रहा है किसका, पीक वैल्यू। तो आपको तो पता है कि IRMS बराबर होता है I0/√2। तो आप बताइए I0 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा √2 गुने आई। आप √2 का मान कितना होता है, 1.4, और गुने आई की वैल्यू कितनी निकाले, 5/7। ठीक है, इसको काटिएगा तो 0.2 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10, लेकिन चूंकि 1 दशमलव है तो 1 एम्पियर आएगा। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, अबाउट 1 एम्पियर। देख लीजिए कितना सिंपल है, आप चाहो तो रोक करके बना सकते हो भाई, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको आराम से रोक करके आप इजिली आप इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये कह रहा है कि एक एसी सोर्स है जिसको रेटेड किया गया है 220 और 50 हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज पे, तो कह रहा है टाइम कितना लगेगा अगर वो पीक वैल्यू तक जाए 0 से, तब मतलब टोटल टाइम का अगर 1/4 करेंगे तो हमें यहाँ का पीक वैल्यू मिल जाएगा। टोटल टाइम t है, ये 0 है, ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है। तो हमको पीक वैल्यू तक जाना था तो t/4 चाहिए। अब t/4 कैसे मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना दिया, वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, तो मतलब 50। तो t बराबर क्या होगा, 1/50 सेकेंड। अब हमें t का चौथा हिस्सा चाहिए, तो t/4 करूंगा तो 50/4 करना पड़ेगा, मतलब हमें 1/5 200 करना होगा, इतना सेकंड करना पड़ेगा। अब जब इतना सेकंड करेंगे तो आप काटिएगा तो ये आ जाएगा 1/2 गुने 10⁻², यानी आप काटिएगा तो 0.5 आ जाएगा, गुने 10⁻² आ जाएगा। 1 दशमलव इसको दे दीजिएगा तो आ जाएगा 5 गुने 10⁻³ सिंपल है ना, आपको बस थोड़ा सा सोचना था। चलिए अब कहता है इफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन एन एसी द करंट इज 10 वोल्ट, तो पीक वैल्यू क्या होगा। तो पहली बात तो आरएमएस कितना दिया गया है, 10 वोल्ट। आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, I0/√2। तो आप बताइए I0 बराबर क्या होगा, तो I0 बराबर होगा √2 गुने 10। सिंपल, ये तो बेसिक सा सवाल है भाई। अब कहता है अगर एक पावर जो है 50% ही खर्च कर पाता है, तो पहले आप टोटल पावर बताओ। तो एक पावर 50% ही खत्म कर पाता है पावर का, तो पहले पावर का फॉर्मूला यहाँ पर कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुने पावर। और पावर का रियल फॉर्मूला क्या होता है, IRMS VRMS cos⁵। और IRMS VRMS को देखिएगा तो यही पावर है, V गुने I को पावर बोलते हैं, तो ये कंज्यूमिंग पावर इस पावर के बराबर है। ये वाला जो पावर है ये 50% ही खत्म कर पाता है, तो इस पावर को P बोलते हैं, और इस पावर का टोटल फार्मूला ये होता है। टोटल फार्मूला में से V गुने I को हम लोग ये वाला पावर बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंगल नहीं आएगा।
तो इस वाले में तो एंगल है, तो कॉस फाइव बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। और फाइव 1/2 तभी होता है जब कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। 60 का मतलब होता है पाई/3, यानी सही ऑप्शन कितना हो जाएगा पाई/3, है ना। 50 नहीं है, 50% है, तो 50% को नहीं लिख सकते हैं क्या? ठीक है, सिंपल है यार। अब कहता है एक यहाँ पर ई की वैल्यू दी गई है हमारे पास। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। अब तो ये तुम लोग बना सकते हो, ये मैं आप लोगों पे छोड़ दूंगा। हमें क्या निकालना है आरएमएस, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ई नॉट दिया हुआ है? तो बताओ अगर आई ई आरएमएस निकालना होगा तो तुम सिंपली लिख सकते हो E0/√2, मतलब 141/√2। अब 141 को 1.4 से काटो, अब 1.41 से काटोगे तो 100 आ जाएगा। अब इसका देखो, ओमेगा बराबर कितना होता है 2π/t। अब 2π, अब 1/2 को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 2 से काटो भाई, तो ये कितना बार में कट जाएगा 2 से काटोगे तो 3, 1, 4। अब एफ बराबर कितना होता है 314, और पाई की वैल्यू कितनी हो 3.14। फिर काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो फिर से 100, तो मतलब हो जाएगा 100 100। 100 100 की दो हरी पत्ती निकाल बे। ये तो पहले भी हो चुका है 3 4 बार, अभी तो बार बार कर रहा हूँ मैं ये। आखिरी क्वेश्चन है, हो गया ये आखिरी था। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो प्यारा सा सेशन है वो खत्म हुआ। आई थिंक आपको इतना क्वेश्चन काफी होना चाहिए। किन चीजों के लिए? अल्टरनेट करंट के चीजों को समझने के लिए। तो आप किसी भी बोर्ड से हो इनफैक्ट, तो आप बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इतना अगर रख लीजिएगा, हिम्मत नहीं कि सीबीएसई हो या कोई भी और बोर्ड हो, आपको इससे इस टॉपिक से आगे निकलेगा, ठीक है। आपको इसके अंदर ही रहेगा। चलिए अगला मैं आपको लेके आऊंगा सर्किट पर क्वेश्चन। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए, पहले कुछ दिन थ्योरीज पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन हम लोग सर्किट पे न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, और आप लोग भी इसे बनाकर एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग ख्याल रखिए।